हेलो एवरीवन। तो D4 के अगेंस्ट मैं आपको मेरा एक फेवरेट सेटअप बताने वाला हूँ जो मैं यूजुअली ब्लैक से खेलता हूँ। तो ये एक छोटा सा गेम है, बस 70 मूव्स का गेम। ठीक है, तो बहुत छोटा सा गेम है जो मैंने खेला है। और इसमें मैंने खेला है निम्जो इंडियन ओपनिंग, जो मैं जनरली D4 के अगेंस्ट खेलता हूँ। तो मेरे ओपोनेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू D4। मैंने खेला नाइट F6, उसने नाइट F3 खेला। जनरली C4 खेला जाता है, तो मैंने मेरा सेटअप कंटिन्यू किया विद द मूव पॉन टू E6। फिर आया मूव C4, फिर मैंने खेला B6। मुझे पहले लगा कि कहीं ना कहीं ये कोई और ओपनिंग में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कैटेलान ओपनिंग में जा सकता है, क्वींस गैम्बिट क्वींस इंडियन डिफेंस में जा सकता है। तो इन ओपनिंग्स में जाने के भी चांसेस थे। तो मैंने सोचा चलो वेट करते हैं, B6 खेलते हैं। फिर उसने खेला मूव नाइट टू C3। अब मुझे इजी हो गया कि बिशप B4 खेलकर अब मैं इसको निम्जो इंडियन का स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। पॉन टू A3 आया। अब देखो क्या होता है, जब इस बिशप पे अटैक होता है निम्जो इंडियन में, इसको कहीं पे पीछे लेके कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट बिशप का एक्सचेंज करो जो बेटर है, और यहाँ पे ओपोनेंट को एक डबल पॉन्स का एक खराब सा स्ट्रक्चर दे दो। अब मैंने किया यहाँ पर कैसल। उसने खेला बिशप G5, मेरे नाइट को किया पिन। मैंने खेला बिशप B7। ओपनिंग प्रिंसिपल्स करना इंपॉर्टेंट है, और मैं वही ओपनिंग प्रिंसिपल्स पे हमेशा ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। अब उसने खेला मूव पॉन टू D5। ये मुझे मिल रहा है फ्री पॉन। अब देखो कैसे, पॉन टेक्स। अब यहाँ पर मुझे सिंपली खेला मैंने बिशप टेक्स D5। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्या ये पॉन सच में फ्री है, क्योंकि अब देखो इसमें कितने वेरिएशंस है। ठीक है, अच्छे से समझो। आप बोलोगे कि ये बिशप को तो ये नाइट बचा रहा है, तो अगर क्वीन टेक्स आ जाता है, सपोज इन एनी केस, ठीक है, क्वीन टेक्स अगर आता है, तो मैं इसको अच्छे से इस बोर्ड पर बताता हूँ। क्वीन टेक्स आता है, नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, रूक टेक्स, तो इस केस में मेरे पास में एक पॉन एक्स्ट्रा रहेगा। ये वीकनेसेस ओपोनेंट के पास रहने वाली है। उसके अलावा अगर उसने स्टार्ट किया विद द मूव बिशप टेक्स नाइट, उसने ये सोचा कि अगर मैं इस बिशप को मारूं तो फिर ये मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम आ रहा है। टेक, क्वीन टेक्स बिशप, ठीक है, यहाँ तक तो उसके लिए उसको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अब आएगा मूव क्वीन टेक्स पॉन चेक। अब वो इसको बचाएगा कैसे? अब अगर उसने क्वीन से बचाया, तो मुझे रुक मिल रहा है विद द चेक। ठीक है, और फिर क्वीन ब्लॉक करेगा, क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा पोजीशन। उसके अलावा अगर वो किंग मूव करता है, तो सीधा वापस से चेक। मैं चेक के साथ खेल रहा हूँ, और फिर मैं नाइट का मूव कर दूंगा, तो मेरा रुक बच जाएगा अल्टीमेटली, और मेरे लिए बहुत अच्छा पोजीशन हो जाएगा। एक और वे है उसके पास, वो नाइट से ब्लॉक करे। इसमें तो वो बहुत खराब जाएगा, क्योंकि चेक, नाइट से उसको वापस ब्लॉक करना पड़ेगा, चेक, और फिर इस केस में वापस से मेरे पास में हो जाएगा बहुत सारा एडवांटेज। ठीक है, तो इस वजह से इतना बड़ा जो वेरिएशन है वो इसमें अवेलेबल था। अब मुझे पता नहीं मेरे ओपोनेंट ने वो सारा वेरिएशन देखा या नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है उसने कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा ही होगा, क्योंकि उसने जिस तरीके से ये गेम खेला है, बहुत अच्छे से गेम खेला। मुझे इजीली उसने विन नहीं लेने दिया है। अब उसने खेला मूव पॉन टू E3। मैंने बिशप को पीछे रख दिया C6 पर। नाइट D4 पर आया, मैंने पूरा B7 तक के बैक ले लिया। फिर उसने खेला नाइट F3, पॉन D6, बिशप टू B5। फिर मैंने खेला H6 मूव। H6 मूव के दो रीजन है। एक तो मुझे देखना है कि क्या उसको एक्सचेंज करना है या नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी भी टाइम पे बैक रैंक अटैक आता है, तो मेरे पास में एक स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए। एज अ लुफ्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको, तो वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैं यहाँ से बच के निकल पाऊँ। अब आया मूव बिशप H4, पॉन टू A6, बिशप A4, पॉन टू B5। उस बिशप को मैंने पूरा पीछे हटा दिया। अब नाइट को मैंने डेवलप किया D7 पर। ये नाइट नाइट एक दूसरे को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसने भी किया कैसल, नाइट टू C5, बिशप पर प्रेशर। उसने खेला बिशप A2। उसको बिशप नहीं देना है, उसको उसके बिशप पेयर के साथ ही कंटिन्यू करने की कोशिश करना है। रुक टू E8, मैं एक एक पीस को डेवलप कर रहा हूँ। नाइट D4, नाइट C to E4। ठीक है, अब ये दोनों नाइट्स एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। ये नाइट का पॉन पर प्रेशर भी है C3 पर। तो छोटे छोटे ऐसे जो अटैक्स है वो कभी भी हमको करते रहने। क्वीन C2, क्वीन E7, पॉन टू C4। अब मैंने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पॉन्स किया। क्वीन को E5 पर खेलकर मैंने इस पिन से भी खुद के नाइट को अभी पूरी तरीके से बचा लिया है। रुक A B1, बिशप पर प्रेशर, तो मैंने नाइट C5 खेलकर बिशप को बचा लिया। क्वीन A2, अब देखो उसका यहाँ पर थ्रेट है, तो मैंने सिंपल खेला मूव बिशप टू D5। अब यहाँ उसने खेला बिशप टेक्स नाइट। द लॉजिक इज कि अगर मैं इसको मार देता हूं, तो फिर मुझे पीस लॉस हो जाएगा डायरेक्टली। इसीलिए मैंने बिशप टेक्स बिशप खेला।
कि अगर वो मेरा क्वीन मारेगा तो मैं भी उसका क्वीन मार दूंगा। तो इसलिए उसने बिशप मारा, क्वीन ने मारा मेरा, तो मैंने भी उसका बिशप मार दिया और यहाँ पे हो गया इक्वल विथ मेरे पास एक्स्ट्रा पॉन है, जो एक्स्ट्रा पॉन हमको ओपनिंग में ही मिल गया था। अब उसने खेला मूव पॉन टू h3, रुक टू e4, पिन किया है मैंने इस नाइट को, क्वीन d5। उसने सोचा कि चलो फोर्क देखते हैं, बट कोई ये फोर्क वर्क नहीं करने वाला है, मैंने दोनों मेरे रुक्स को अच्छे से बचा लिया। नाइट b3, नाइट का एक्सचेंज, मुझे तो एक्सचेंजेस ही चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा पॉन है। रुक टू a4, अब देखो वो किसी भी पॉन को इसको वगैरह मार नहीं सकता, उसका ही रुक जाएगा, तो इसलिए पहले उसने रुक को दिया सपोर्ट। अब मैंने इस सी पॉन को बचा लिया जो मेरा डेंजर में था। क्वीन टू c6, रुक पर प्रेशर, रुक को पीछे लिया a5 पर। अभी वो बार बार क्वीन से मेरे रुक पर अटैक कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो उसको एक पॉन दे देते हैं उसका वापस। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ रुक्स के बाद उसको एक पॉन वापस मिल गया, लेकिन मैं इतने आसानी से तो देने नहीं वाला था। अब मैं पीछे पड़ रहा हूँ ए पॉन के, अब ए पॉन मुझे चाहिए। उसने पॉन पुश किया, अभी आ गया मूव क्वीन टू a2, इस पर प्रेशर, इस पर प्रेशर। पॉइंट इज कि अब वो इस पॉन को बचाएगा कैसे, उसको बचाने का कोई वे ही नहीं है। क्वीन अकेला प्रोटेक्ट कर रहा है, रुक से इसको प्रोटेक्शन ऐड नहीं किया जा सकता। उसने सिंपल खेला रुक d1, उसने सोचा ये पॉन मार देगा, मैं बोला चलो ठीक है, क्वीन टेक्स, एक्सचेंज ऑफ क्वींस, उसने ये पॉन मार दिया, मैंने दिया चेक और मैंने कर दिया पॉन पुश, ताकि अगर उसने चेक भी दिया तो मुझे g7 पे जाना है। h7 क्या होगा ना, बहुत ज्यादा साइड में हो जाएगा, तो इतने भी साइड में मुझे जाना नहीं है, उतने साइड में जाऊंगा तो मेरे लिए खराब रहेगा। तो मैंने अभी g6 खेला, रुक d8 चेक, किंग ऊपर। अब मेरे पास ये पास्ट पॉन है, तो बस अब मुझे उसको आगे लेकर जाने की कोशिश करनी है। f4 आया, h5, मैंने मेक श्योर किया कि मेरा किंग भी अच्छे से एक्टिव रहना चाहिए। डायरेक्टली कभी भी याद रखो इस पॉन को पुश करते नहीं जाना है, वरना वो बहुत खराब हो सकता है। रुक टू c1 के बाद किंग e3, पॉन पुश एक और बार किया। मेरा प्लान था कि मैं ये पॉन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ व्हाइट के पॉन्स चाहिए। पॉन टू g4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। अब आया रुक से चेक, मुझे लगा वो किंग d3 पर खेलेगा, फिर वापस अगर मैं चेक दूं तो मे भी वो वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट उसने खेला मूव किंग टू f2, जो एक अच्छा मूव नहीं था। यहां अगर वो ऐसे कुछ खेल रहा है किंग d3, तो ये चेक है मेरे पास। अभी द पॉइंट इज कि वो खेलेगा क्या। अगर वो ऐसे कुछ खेलता है, जैसे वो पॉन को तो मार ही नहीं सकता है, स्कीवर में तो सीधा सीधा रुक ही चला जाएगा, तो अगर वो ऐसे कुछ खेलता है किंग टू c2 वगैरह, तो फिर मैं सीधा इस पॉन पर, मिडल पॉन पर बोलो या साइड पॉन पर बोलो, कहीं पर ना कहीं पर अटैक कर सकता हूँ। ये पॉन पे नहीं करूंगा मैं, जी पॉन पर, उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो बेटर रहेगा एफ पॉन पर अटैक किया जाए, क्योंकि इसको बचाया नहीं जा सकता है। उसने पुश वगैरह किया तो पॉन टेक, और फिर मे बी ये पॉन टेक के बाद में मेरे पास में ये मूव वापस रहता है कि अगर वो ऐसे कुछ खेलता है वापस से, तो फिर मतलब वापस चेक आ जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉ के बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस बन जाते थे। लेकिन जब उसने किंग f2 खेला, मैंने बोला ये क्या कर दिया, मुझे ये पॉन मिला। उसने चेक दिया, कोई फायदा नहीं उसको, वापस मैंने चेक दिया, रुक पर प्रेशर। अब मैंने बोला रुक क्यों हटाओ, रुक को प्रोटेक्ट कर लेते। अब उसने रुक खेला c6 पर, पॉन f6। अब ये पोजीशन मेरे लिए बहुत अच्छा है और इजीली मेरे लिए विनिंग भी हो सकता था। रुक c7 चेक, अभी मुझे बस मेरे किंग को एक्टिव करने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ पे उसने पूरा ट्राई किया कि मेरा किंग एक्टिव ना हो, लेकिन मुझे फाइनली वे मिल गया कि मैं अभी बाहर आ सकता हूँ और इस पॉन पर प्रोटेक्शन रहेगा। और यहाँ उसने 2000 प्लस रेटेड प्लेयर ने सबसे गंदा मूव खेला, रुक c6 चेक। यहाँ जैसे ही उसने ये चेक दे दिया, मैंने इस रुक को मार दिया और यहाँ पे मेरा हो गया आराम से विन। अगर वो ये रुक ब्लंडर ना करे तो मे बी वो ड्रॉ के लिए फाइट कर सकता था, उसके थोड़े से चांसेस थे। लेकिन यहाँ भी मेरे पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास ज्यादा चांस है कि मैं इसको विन कर जाऊं इस पोजीशन को। ठीक है, होप आप लोगों को गेम अच्छा लगा होगा, आपको निम्जो इंडियन के बहुत से आइडिया समझ में आए होंगे कि किस तरीके से खेला जाता है। तो होप आप वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।